नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमान मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातु पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा चांद सा, सीने पे रख दो ज़रा तुम पे करोड़ों दुरूद। आज ईद के बाद हमारे इज्तिमा का हर साल नए साल के हवाले से आगाज़ होता है और 1996 से लेकर अब तक हमारा ये इज्तिमा तसलसल के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। 96 से लेकर अब तक हमारा ये इज्तिमा तसलसल के साथ हो रहा है। चंद साल तक ये इज्तिमा अखाड़ा मस्जिद में होता रहा, उसके बाद फिर कादरिया मस्जिद के अंदर कई साल तक कमोबेश एक दहाई से ज़्यादा जारी रहा और अब यहाँ पर मुंतकिल हुए इज्तिमा को भी कमोबेश एक दहाई हो रही है। तो इस एतबार से इज्तिमा के एतबार से हमारा ये नया साल होता है। वैसे गुज़िश्ता हफ्ते जुमा का दिन ईद का दिन था,
और अलामती इज्तिमा हो गया और आज बाज़ाब्ता तौर पर हम नए साल में इज्तिमा के हवाले से दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि हम रहें न रहें, सुन्नियत की ये बहारें कायम रहे, जब तक चाँद और सूरज निकलते और डूबते रहें, दीन मतीन की खिदमत का ये सिलसिला जारी व सारी रहे। उसमें आप सबकी शिरकत यकीनन आँखों को ठंडक पहुँचाती है और आप लोग पूरे शहर से दूर दूर से जमा होते हैं और आते हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आफियत का मामला फरमाए। आज के लिए जो उन्वान का इंतखाब किया गया है वो है मुसीबतों में हिकमत क्या है। क्योंकि तकरीबन 2 साल से 2.5 साल का अरसा बीत रहा है, पूरी दुनिया बड़ी मुश्किलात में और बड़ी मुसीबतों में गिरफ्तार है। बिलखुसूस कोविड को लेकर, ये बीमारी को लेकर, ये एक बला है। कोविड एक बीमारी है और इसकी वजह से कई मुसीबतों ने जन्म ले रखा है। अगरचे लोगों को ये एक ही मुसीबत नजर आती है, लेकिन ये एक मुसीबत कई मुसीबतों का पेश खैमा है। इसी एक मुसीबत बीमारी की वजह से मौत के अंबार भी सामने है। इसी की वजह से भुखमरी का मामला भी सामने है। इसी की वजह से रोज़ी रोटी के मसाइल भी सामने हैं। इसी की वजह से खुदकुशी के मसाइल भी सामने हैं। इसी की वजह से गुर्बत की सतह बढ़ रही है। इसी की वजह से बेरोज़गारी की सतह बढ़ रही है। इस साल में फिर 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे मुल्क के अंदर बेरोज़गार हुए। इस साल में ये दूसरी लहर के मौके पर, अब सही तादाद कितनी है तो अल्लाह जाने, लेकिन हमारी निगाहों के सामने जो आदाद व शुमार आते हैं हम उस पर एतबार करते हुए अर्ज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से बेरोज़गारी है, दूसरे अमराज हैं, वबाई इस मर्ज़ की वजह से तंग दस्ती है, शादियां रुक रही है, इसी तरीके से इबादत खाने जो है वो बंद हैं, मज़ारात औलिया पर जाने पर लोगों को बहुत सारे इलाके में पाबंदियां हैं, ईद की वो रौनकें नज़र नहीं आ रही है। इस तरह से बहुत सारी मुश्किलें और मसाइब और मुसीबत है। इस मुसीबत के अंदर उम्मीद की किरण पैदा होनी चाहिए। इस मुसीबत के अंदर हौसला पैदा होना चाहिए। इस मुसीबत के अंदर हिम्मत पैदा होनी चाहिए। याद रखिए, जब भी मसाइब व आलाम आते हैं तो उस वक्त उम्मीद की किरण अगर कोई जगमगाता है तो उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। गमों के अंदर अगर कोई हौसला अता करता है तो उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। अगर कोई तालीमात जो है बुझे हुए दिलों को खिलती हुई कलियां बनाती है तो उस तालीम का नाम तालीमात मुस्तफ़ा जान रहमत है। ऐसे वक्त में जबकि मुसीबतें मुसलसल आ रही है और मुसीबतें मुसलसल बरस रही है, यकीनन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनका खजाना जमा शुदा खत्म हो चुका है। यकीनन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनका खत्म होने के करीब है। इंसान को वहशत है, इंसान को तकलीफ है, इंसान को मुश्किलात है। याद रखिए, बहुत आसान नहीं है मुसीबतों का मुकाबला करना, लेकिन इस्लाम मुसीबतों के बारे में क्या कहता है। पहली बात तो यह है, इस्लाम मुसीबत मांगने की इजाजत नहीं देता, यानी मुसीबत मांगो नहीं। किसी ने हजरत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी के हवाले से इमाम हसन मुज्तबा से कहा कि अबू ज़र ग़िफ़ारी ये दुआ कर रहे थे कि अल्लाह मुझे मुसीबतें और बलाएं अता फरमा ताकि मैं उस पर सब्र करके तेरा कुर्ब हासिल कर सकूं। इसलिए कि उन्होंने अहादीस में सुन रखा था, अभी जो रिवायतें आपके सामने पेश की जाएगी उसमें मुसीबतों पर बड़ी बशारतें हैं, मुसीबतों का इनाम बहुत ज्यादा है। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा, अल्लाह मुझे मुसीबत में गिरफ्तार कर ताकि मैं वो इनाम हासिल करूं जो मुसीबत के बाद नसीब होता है। किसी ने इमाम हसन से कहा, इमाम हसन कहते हैं अल्लाह अबू ज़र पर रहम फरमाए,
अल्लाह अबू जर पर रहम फरमाए। इस मामले में देखिए, ये फिक्र में हम हजरत सैयदना अबू जर गिफारी के मुत्तबे नहीं है, हमें इमाम हसन का रास्ता ज्यादा आफियत का नजर आता है। इसलिए कि जिसका जो जर्फ होगा, जिसको जितनी मारिफत इलाही नसीब होगी, जिसको जितना कुर्ब इलाही की दौलत नसीब होगी, जिसके पास जितना इल्म होगा, जिसके पास जितना इरफान होगा, वो उसके मुताबिक गुफ्तगू करता है। या यूं समझ ले, जो जिस मंजिल पर खड़ा है वो उस मंजिल की गुफ्तगू करता है। हजरत अबू जर गिफारी भी कोई कम हस्ती नहीं है, ये जमात सहाबा में सूफिया के इमाम है। ये अहले जुहद में अपनी मिसाल आप हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा में जो जाहिदीन सहाबा थे, उनमें सैयदना अबू जर गिफारी का शुमार होता है। हज़रत अबू जर गिफारी के हवाले से फरमाया गया कि अबू जर गिफारी वो सहाबी हैं जिन्होंने एक लिबास पर अपनी जिंदगी गुजारी है। हज़रत अबू जर गिफारी वो सहाबी हैं जो अक्सर व बेशतर बिस्तर से अलग रहते थे, यानी जितनी देर थोड़ी देर के लिए कुछ सहाबा सोते थे, उससे भी आप किनारा कशी करते थे। आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, किसी मौके पर उसका जिक्र हो सकता है, अल्लाह तौफीक दे। तो अबू जर गिफारी ने कहा, ए अल्लाह मुझे मुसीबतों में गिरफ्तार कर। इससे पता चला कि मुसीबतों की अहमियत क्या है, मुसीबतों की लज्जत क्या है, मुसीबतों का मकाम क्या है। लेकिन जब इमाम हसन से किसी ने कहा, वो तो मुसीबत और बलाओं की दुआ करते हैं, इमाम हसन ने कहा अल्लाह अबू जर पर रहमत फरमाए, रहम फरमाए। हम इतने बड़े कद से हो गए कि अल्लाह से मुसीबत मांगने लगे या अल्लाह से नेमत मांगने लगे। हम तो अल्लाह के बंदे हैं, हम ये कहते हैं अल्लाह अगर तेरी खुशी नेमत देने में है तो तू हमें नेमत अता फरमा, और तेरी खुशी मुसीबत देने में है तो हमें मुसीबत अता फरमा। हमें खुशी और गम से क्या गरज, हम तो देने वाले हाथों को देखते हैं, दे कौन रहा है। और याद रखिए कि बंदा सब्र करके जो मकाम हासिल करता है, नेमतों पे शुक्र करके भी बंदे को मकाम मिल जाता है। इसलिए बंदे को, हम जैसे बंदों को, खास तौर पे हम जैसे गंदे बंदों को, बंदा गंदा जिसको कहते हैं, हम जैसे गुनाहों की गंदगी में लुथड़े हुए, लिपटे हुए, हमें तो यही कहना चाहिए अल्लाह नेमत दे ताकि मैं तेरा शुक्र करूं, नेमत दे ताकि शुक्र करूं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, नफिल रोजा रखकर सब्र करने वाला और खाकर शुक्र करने वाला सवाब में दोनों बराबर हैं। इसीलिए जब कोई नफिल रोजे पे हमें देखकर रश्क करता है या किसी को देख के रश्क करता है, तो मैं कहता हूं खा ले और शुक्र कर। इसलिए कि शुक्र भी कोई मामूली इबादत नहीं। हदीस पाक में आया है, ईमान की दो शाखें हैं, निस्फ ईमान सब्र है, आधा ईमान सब्र है और आधा ईमान शुक्र है। सब्र भी आधा ईमान है और शुक्र भी आधा ईमान है। और हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सब्र भी अल्लाह की सिफत है, कि अल्लाह का एक नाम सबूर है, अस्सबूर, रुकने वाला, सब्र करने वाला। इसीलिए आप देखें, इंसान कितना भी जुर्म करे, कितने भी पाप करे, वो जल्दी नहीं करता, वो अजाब को रोके रहता है, हलीम है वो, अस्सबूर, सब्र करने वाला। और जैसे उसकी सिफत अस्सबूर है, वैसे उसकी सिफत अशकूर, उसका एक नाम अशकूर भी है, शकूर भी उसकी सिफत है। तो सब्र और शुक्र दोनों निस्फ निस्फ और आधे आधे ईमान है। और सूफिया की जबान में यह कहें कि इंसान की जिंदगी की गाड़ी के दो पहियों का नाम है, एक का नाम है सब्र और एक का नाम है शुक्र। ये गाड़ी जन्नत की पटरी पर चलती है जिसमें सब्र और शुक्र के पहिए लगे होते हैं। इसलिए इंसान को जब मुसीबत आए तो सब्र करे, मांगे नहीं, आ जाए तो सब्र करे और नेमत मिले तो शुक्र करे। तो आज हमारा उन्वान मुसीबतों में क्या हिकमतें हैं, लेकिन उसकी शर्त है सब्र।
आज हम सब्र पर गुफ्तगू करेंगे, और अगर आइंदा हफ्ते अल्लाह ने तौफीक और जिंदगी दी तो फिर शुक्र पर, ताकि दोनों पहिए हमें नसीब हो जाए, सब्र और शुक्र। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मुसीबतें किस पर डालता है, अल्लाह तकलीफें किस पर डालता है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे बड़ी आजमाइश और मुसीबत अगर किसी पर आती है तो वो पहले अंबियाए किराम पर आती है। अंबिया से बढ़कर कोई मुसीबत में नहीं रहता। हम लोग किसी पर मुसीबत देखते हैं तो बोलते हैं ओ ये तो इसको किए कि सजा मिल रही। अगर किसी को कोड़ हो जाए, कोई कोड़ी हो जाए, कोड़, किसी को जुजाम हो जाए, कोई नाबीना हो जाए, अंधा हो जाए, तो लोग उसके बारे में मजहबी महफिलों में भी डिस्कस करते हैं कि उसको उसके किए की सजा मिल रही है। अल्लाह से माफी मांगो, ना कहा करो। उसकी वजह यह है, अगर वो मोमिन है, अगर वो मोमिन है और कोड़ी हो गया, जुजामी हो गया, है मुसलमान, तो अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों को उस वक्त जन्नत में दाखिल फरमाएगा, अभी तक लोग कब्रों से कुछ उठे होंगे, कुछ उठने वाले होंगे, उससे पहले अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मैं अभी हदीस पढ़ूंगा उस पर आपके सामने। इसलिए किसी मुसलमान की तकलीफ पर कोई डिस्कस ना किया करें, किसी मुसलमान की मुसीबत पर कोई, कुछ लोग नाबीना होने पर भी कोई अंधा हो गया, अच्छा था अंधा हो गया, उस पर मजाक उड़ाते हैं। मजहबी हल्कों में बाज़ाब्ता स्टेजों पर मजाक उड़ाया गया उन बुजुर्गों का जिनको आखिरी उम्र में लंबी उम्र होने की वजह से या ज़ौफ होने की वजह से आंखों की बीनाई चली गई थी। क्या क्या उनको नाम दिए गए, हालांकि लोग ये भूल गए कि हिब्रुल उम्मा, रईसुल मुफस्सिरीन, सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला भी आखिरी उम्र में नाबीना हो गए थे। लोग कहते हैं अपने किए की सजा भुगत रहे, मैं कहता हूं इब्ने अब्बास ने क्या किया था। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी, जिनके घर हुजूर अलैहिस्सलाम की दावत मशहूर है, आखिरी उम्र में वो नाबीना हो गए थे। कई सहाबा के नाम लिए जा सकते हैं जो आखिरी उम्र में नाबीना हो गए थे। लेकिन यहां तो बस इल्म नहीं है, बल्कि अगर कुछ पढ़ा, हमने कुछ पढ़ भी लिया है तो हमारे इल्म पर हमारी जिहालत गालिब आती है। किसी भी मुसलमान और मोमिन को तकलीफ में देखो, हमने कोई उस पर डिस्कस नहीं करना, बस ये दुआ करना अल्लाह इसकी मुश्किल आसान कर दे और हमें इस मुसीबत से बचा ले। जो लोग नाबीना हो जाएं और मुसलमान है, जो नाबीना हो जाएं मुसलमान है, या पैदाइशी नाबीना हो या बाद में अंधे हो जाएं बुढ़ापे की वजह से या किसी मर्ज की वजह से, किसी तकलीफ की वजह से, उनके लिए बशारत यह है कि औरों के लिए अल्लाह तबारक व ताला कभी कभी तजल्ली फरमाएगा, यानी कभी कभी पर्दे उठा करके उनको अपना दीदार कराएगा। लेकिन जो नाबीना हो गए थे, अल्लाह फरमाएगा मैंने तुमसे आंखें छीन ली थी और तुमने उस पर सब्र किया था, अब जब तक तुम चाहते रहोगे मैं तुम्हें दीदार अता करता रहूंगा। जब तक चाहते रहोगे मैं तुम्हें दीदार अता, मगर शर्त यह है कि वो सब्र करें। देखो मुसीबत आए तो सब्र शर्त है। मुसीबत, जो मुसीबत में वाहवेला करे नाकाम है, मुसीबत में शिकवा करे नाकाम है, मुसीबत में शिकायत करे नाकाम है, लेकिन जो सब्र करे, सब्र असल चीज है। सब्र, सारे इनामात उस वक्त मिलेंगे जब वो सब्र करे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे ज्यादा मुसीबत नबियों पर आती है, फिर जो नबियों से करीब होते हैं उन पर आती है, फिर जो उनसे करीब होते हैं उन पर आती है। यानी मुसीबतें हैं किसके लिए? बल्कि एक हदीस पाक ये भी है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम वुजू कर रहे थे, यहां पर थोड़ा इश्क रसूल का बाब भी खुलेगा, वाह होगा, इश्क रसूल का बाब भी वाह होगा, और हम देखेंगे कि हम में कौन आशिक रसूल है। हुजूर अलैहिस्सलाम वुजू फरमा रहे थे और पानी हुजूर अलैहिस्सलाम के वुजू का ढलान की तरफ बह रहा था, वुजू का पानी ढलान की तरफ बह रहा था। एक सहाबी थे वहां मौजूद, उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे इश्क करता हूं,
मोहब्बत करता हूं आपसे। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कहा तुमने? हुजूर मैं आपसे इश्क करता हूं। करीम आका जिसके कान लाले करामत है, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार पूछा, क्या कहा तुमने? हुजूर मैं आपसे इश्क करता हूं। आका फरमाते हैं, तो अगर तू वाकई मुझसे इश्क करता है तो मुसीबत और आजमाइशों के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जो हमसे इश्क करता है अल्लाह उस पर मुसीबतों के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह उस पर तकलीफों के दरवाजे खोल देता है। हमसे मोहब्बत करने वालों पर आजमाइश और मुसीबतों के दरवाजे इतनी तेजी से खुलते हैं और मुसीबतें उसके पास इतनी तेजी से भाग भाग कर आती है, जैसे ये वुजू का पानी तेजी से ढलान की तरफ गिर रहा है, वैसे मुसीबतें तेजी से उसके पास आती है। अब आप मुझे बताएं, जब हम आशिक ही बने हैं, जब हमने इश्क का दावा ही किया है, तो फिर हम मुसीबतों से घबराते क्यों हैं? हम बलाओं से घबराते क्यों हैं? इसलिए कि मुसीबतें तो आशिकों के लिए है, मुसीबतें तो महबूब से मोहब्बत करने वालों के लिए। आप देखें, जिसको हम मुश्किल कुशा कहते हैं, पूरी जिंदगी मुश्किल में गुजरी, जिसको इब्ने मुश्किल कुशा कहते हैं, ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। फिर उनकी मुसीबतें देख ले, फिर सैयदा ज़ैनब पाक की मुसीबतें देख ले, फिर जनाब गाजी अब्बास की मुसीबतें देख ले, फिर इसी तरीके से औनो मोहम्मद की मुसीबतें देख ले, फिर सैयदा सुकैना की मुसीबतें देख ले। इसी तरीके से जो है अल्लाह अकबर सैयदा बीबी पाक सैयदा फातिमा ज़हरा की, उनकी खुद की मुसीबतें देख ले। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया 40 रातें किसी पर ऐसे गुजर जाए, 40 रातें किसी पर ऐसे गुजर जाए कि उस पर कोई मुसीबत ना आए, वो अपने ईमान की खैर मनाए, वो अपने ईमान का एहतिसाब करे 40 दिन के अंदर। अब उसको इमाम अहले सुन्नत ने बहुत खूबसूरत अंदाज से मुज़य्यन किया। फरमाया 40 रातों में तीनों में से कोई एक आना चाहिए। इल्लत, ऐन से इल्लत, औ से किल्लत, वाल से जिल्लत। इल्लत, किल्लत, जिल्लत, 40 रातों में से एक मकाम ऐसा आना चाहिए कोई एक रात में। इल्लत, या तो बीमार पड़ जाए, सर दर्दी हो या बुखार आ जाए, कोई बीमारी हो, पैर ही दुखे, कांटा ही चुभे, कोई ना कोई बीमारी आ जाए। अगर बीमारी ना आए, किल्लत, पैसे खत्म हो जाए, 40 रातों में कभी कोई डब्बा भी बच जाए, हम भी खाली हो गए, तो मुश्किल भी है कि यार कुछ लाना भी है, जेब भी खाली है। जिल्लत, कोई जलील करे। देखो, अब यहां अपने ज़ौक़ के मुताबिक बात करना चाहता हूं। कोई आशिक हो और जलील ना हो, मुझे उसके इश्क में शक है। क्यों? इसलिए कि दीवाना ही तो जलील होता है, दीवाना ही जलील होता है, फरजाने थोड़ी जलील होते। फरजाना तो कपड़े संभाल के चलता है, उसकी इस्तरी फरजाने की समझाने के लिए कह रहा हूं, उसकी इतनी टाइट रहती इस्तरी कि वो जो स्त्री ने इस्तरी की है तो उसके फन को भी लोग हैरत से देखते हैं। वो बैठता इतने अदब के साथ है कि उसकी अदाएं काबिले तारीफ होती है। फरजाना खाता इतने नजाकत के साथ है कि उसका खाने पर भी डिस्कस होती है कि क्या अदब का अंदाज है। लेकिन जलील किसने होना है? दीवाने ने। इसके तो बाल ऐसे, इसका तो लिबास ऐसा, इसका तो गुफ्तगू का समझाने के लिए कर। दीवाना, ये दुनिया का दीवाना है जो जलील होता है। अरे जो दुनिया की मोहब्बत में दीवाना हुआ, जब वो जलील होता है तो जो सबसे बड़े महबूब आजम, महबूब रब्बे अकबर, सारे अंबिया के खुदाओं का,
सारे अंबिया का खुदा, माफ कीजिए खुदा, सारे अंबियाओं का खुदा, सारे नबियों का खुदा, सारे रसूलों का खुदा जिससे प्यार करे वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब कोई उनसे प्यार करे, कोई उनसे इश्क करे, तो फिर आप मुझे बताएं वो जलील ना हो, वो रुस्वा ना हो, तो फिर वो आशिक कैसा, फिर वो मुहिब कैसा? उसे तो जलील होना ही है। तो इल्लत बीमार पड़ना, 40 रातों में किल्लत, पैसे की कोई तंगी आ जाए, जिल्लत, तीनों में से कोई एक चीज आ जाए, और अगर तीनों आ जाए तो सोने पर सुहागा है। मैं यहां पहुंचकर तो यह जरूर कहता हूं कि 40 रातें नहीं, बल्कि शुक्र के तौर पे कहता हूं कि 10 से 11वीं रात नहीं आती, 2 चीजों से तो साबका पड़ता ही रहता है। इल्लत भी हो जाती है, इल्लत भी हो जाती है, और आलमी पैमाने पर फेसबुक और यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर कुछ जिल्लत भी हो जाती है। तो दिल को इत्मीनान होता है कि अभी ईमान का तोता उड़ा नहीं है, अभी ईमान का तोता उड़ा नहीं है। और रही बात जिल्लत की, तो हुजूर ताजुश शरिया ने बहुत अच्छा शेर कहा था, अगर महबूब के लिए जलील होना पड़े तो फिर ये जिल्लत नहीं है, बल्कि ये भी इज्जत है। वो कहते तेरी खातिर जलील होना है मेरी इज्जत। मैं इसको जोड़ करके इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि उसका मफहूम समझ में है। तेरी खातिर जलील होना है मेरी इज्जत। तेरी खातिर जलील होना है, क्या है? आपके लिए जलील होना मेरे लिए क्या है? इज्जत है। तेरी खातिर जलील होना है मेरी इज्जत, मेरे वकार सलाम। तेरी खातिर जलील होना है मेरी इज्जत, मेरे वकार सलाम। तो हुजूर के लिए जलील होना कोई जिल्लत नहीं है, बल्कि ये तो बड़ी इज्जत है। तो 40 दिन के अंदर ऐसी मुश्किल आनी चाहिए। फिर बीमारियों का बाब अलग है, तो याद रखिए कि मुसीबतें आनी चाहिए, लेकिन मांगे नहीं, और आए तो उस पर सब्र करें। हदीस पाक में आता है कि जब किसी पर मुसीबत आती है तो उस मुसीबत का इनाम क्या है वो सुने। चूंकि अब हमारे पास मुख्तसर सा वक्त बचा है, अब इसकी तफसील में न जाते हुए कुछ रिवायत पढ़ना चाहता हूं ताकि पता चले मुसीबत का इनाम क्या है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा। क़यामत का दिन, क़यामत के दिन में आवाज लगाई जाएगी, निदा की जाएगी, ऐलान होगा, ऐ वो लोगों जिन लोगों ने अल्लाह से अपना अपना कर्जा वापस लेना है, ऐ वो लोगों जिन्होंने अल्लाह से अपना अपना कर्ज वापस लेना है, जिनका अल्लाह कर्जदार है। समझाने के लिए, जिनका अल्लाह कर्जदार है, जिन्होंने अल्लाह से कर्ज वापस लेना है, वो सब आओ, वो सब जमा हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला आज कर्ज तुम्हें लौटाएगा। जो अल्लाह तुम्हारा कर्ज रखता है वो अल्लाह तुम्हारा कर्ज अदा करेगा। लोगों को हैरत होगी, लोग परेशान होंगे कि आखिर अल्लाह कैसे मकरूज हो सकता है। उसने तो सबको नेमतें दी, दौलतें दी, इज्जतें दी, वकार दिया, शान दिया, अजमत दी, सब दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला पर किसी का कर्ज कैसे हो सकता है? तो फरिश्ते कहेंगे इससे मुराद वो लोग हैं दुनिया में अल्लाह ने जिन पर आजमाइशें डाली, जिन पर अल्लाह ने मुसीबतें डाली, जिन पर अल्लाह ने तकलीफें डाली, वो लोग आज आए जिनके दिल गमगीन हुए थे मुसीबतों पर, जिनके आंसू बहे थे मुसीबतों पर, हत्ता के कांटा ही चुभा था, मुसीबत मिली थी। किसी ने डांट ही दिया था, मुसीबत मिली थी। किसी ने तकलीफ पहुंचाया था, मुसीबत मिली थी।
किसी ने गाली दी थी, मुसीबत मिली थी, किसी ने दुख दिया था, मुसीबत मिली थी, हत्ता के अल्लाह अकबर किसी ने किसी पे गुस्सा करके मुसीबत पहुंचाई थी। आज अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे फरिश्तों ऐलान करो, अल्लाह से अपना अपना कर्जा वापस लो और चलो मुसीबत उठाने वालों, आजमाइश में गिरफ्तार रहने वालों, अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। तो वो सब लोग जिन्होंने दुनिया में मुसीबतें उठाई होगी, तकलीफें उठाई होगी, आजमाइशों में जो गिरफ्तार हुए होंगे, वो सब के सब चलेंगे अल्लाह की तरफ। और फरिश्ते जब आफत और मुसीबत में मुब्तला लोग खड़े होकर के आएंगे कि हम अपना सिला चाहते हैं, हम अपना इनाम चाहते हैं, फरिश्ते कहेंगे ऐ मुसीबत सहने वालों, ऐ तकलीफ उठाने वालों, बगैर दलील के दावा मकबूल नहीं होगा। तुम अपने अपने नामे आमाल बताओ कि जब तुम्हें मुसीबत पहुंची थी तो तुमने किया क्या था, उसके बाद तुमसे बात की जाएगी। तो उसमें से बहुत सारे लोग छट जाएंगे, क्योंकि जब उनको मुसीबत पहुंची थी तो मुसीबत पहुंचते वक्त उन्होंने क्या किया था, अल्लाह की शिकायत की थी। जैसे मेरे आपकी तरह कुछ लोग होते हैं, सर में दर्द है तो दोस्तों के पूरे सर्किल को पता चलना चाहिए कि फलां के सर में दर्द है। किसी को पैर में कांटा चुभा तो पूरे मोहल्ले को तो पता ही चलना चाहिए कि फलां जनाब को कांटा चुभ गया है। इसी तरीके से बुखार हो गया तो मैं समझता हूं कि पूरे ऑफिस और जहां जहां काम करते हैं सबको पता होना चाहिए कि बुखार हो गया। याद रखिए, जो वो बीमारी या तो तबीब को बताओ या तो हबीब को बताओ। तबीब इसको इसलिए बताओ, तबीब को इसलिए बताओ कि वो इलाज करे, और हबीब को इसलिए बताओ कि वो जख्म पे मरहम रखे, वो पेशानी पर हाथ रखकर दुआ करे। तबीब और हबीब को बताने के अलावा फिर किसी तीसरे को बीमारी बताना, यह मैं गैरत इश्क के खिलाफ समझता हूं। मुंह में छाले आ जाए तो पूरी दुनिया को पता चले मुंह में छाले आ जाए, सर में दर्द हो तो पूरी दुनिया को पता चले, यह शिकायत है अल्लाह की। हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग बरसा बरस बीमारियों में मुब्तला रहे, बीवी को भी नहीं पता चला कि मैं बीमारी में, शौहर को नहीं पता चला कि मैं बीमारी में। कुछ ऐसे भी तो हो जो यार के लिए कुछ बर्दाश्त करें, बल्कि आपको हैरत होगी, हैरत, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह गैरते तौहीद सहाबे किराम के दिलो दिमाग के अंदर रचा बसा दिया था, रचा बसा दिया था कि एक मर्तबा जिब्रील अमीन अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए और आने के बाद पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है और अबू बकर को भी सलाम कहता है, मेरे आका के यार की शान क्या है, मेरे आका के यारों की शान क्या है। महबूब के कदमों में बैठकर इस मकाम पर फाइज हुए कि जिन्हें खुदा भी सलाम कहता है। अल्लाह आपको और अबू बकर को सलाम कहता है और अल्लाह पूछ रहा है, आका या रसूल अल्लाह, अल्लाह पूछता है आपसे कि आप अबू बकर से पूछिए कि अब तो उनकी तबीयत ठीक है ना। अल्लाह आपसे पूछते हैं कि आप पूछे कि अब तो उनकी तबीयत ठीक है ना। सिद्दीक अकबर से हुजूर ने पूछा, अबू बकर अल्लाह पूछ रहा है अब तो आप ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर मैं ठीक हूं। आका ने पूछा, क्यों अबू बकर, कोई तकलीफ थी? हाय हाय, गैरत इश्क का अंदाज देखें, गैरत इश्क का अंदाज देखें। अल्लाह के रसूल पूछते हैं, अबू बकर क्यों, कोई तकलीफ थी? हाँ आका कुछ थी, बताया नहीं। हुजूर आप ही के दर्स ने मजबूर कर दिया था कि यार की शिकायत किससे कैसे कर, यार की शिकायत कैसे करूं, यह आपका दर्स था, इसलिए मैं आपको भी बता न सका। मैं अपनी मुसीबत तकलीफ अपनी तबीयत की आपको ही बता न सका, क्योंकि आपने जो गैरत इश्क का दर्स दिया था मुझे गवारा ना हुआ कि यार की मैंने डर लगी मुझे कि अगर मैं ये तकलीफ आपसे बयान कर दूं यार नाराज ना हो जाए कि मेरी शिकायत मेरे महबूब से की जा रही। ये है अल्लाह वालों का अंदाज। और जब मुसीबत सहने वाले जो जिन पे मुसीबत आई होगी वो अज्र लेने के लिए क़यामत के दिन खड़े होंगे। मुसीबत आई होगी, क्या
अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे आमाल नामा बताओ, पहले दलील पेश करो कि तुमने क्या किया था। वो आमाल नामा खोले जाएंगे। जब आमाल नामे खुलेंगे तो कहेंगे इसमें तो तुमने गुस्सा किया अल्लाह पे। कुछ लोग कहते हैं ना अल्लाह को मेरा ही घर मिलता है बीमारी के लिए, माशअल्लाह, मारने के लिए मेरा ही बेटा मिला था, मेरी बीवी मिली थी। अरे तेरी क्या बीवी और तेरा क्या बेटा, वल्लाह अगर खुदा उसको पैदा न करता तो वो तेरी बीवी कब होती, अल्लाह न देता तो वो तेरा बेटा कब होता, अल्लाह न देता तो वो तेरा माल कब होता। और तू कौन है? कुरान कहता है कि तू भी अल्लाह की मिल्कियत है, तू भी अल्लाह का माल है, अपनी क्या औकात है। तो अज्र जाय ना करो वाहवेला करके, मुसीबतों पर जो अज्र मिलने वाला है अल्लाह ताला की शिकायत करके जाय ना करो। सिद्दीक अकबर जैसा ज़र्फ तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ तो सीखो। एक वाकया मैंने शायद तफसीर कुरान में इस साल बयान किया कि एक बुजुर्ग थे, उन्होंने उनकी बीवी से कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे देना चाहता। बीवी ने कहा कि क्यों? कहा कि इसलिए कि जब से शादी भी तुम बीमार नहीं पड़ती हो, और यहां तलाक इसलिए दी जाती है कि जब से शादी भी सबसे बीमारी पड़ी रहती है। यह भी है नौबत है। और जो किसी की बीमारी पर उसको दुख दे तो वो भी बीमार होगा, और ऐसा बीमार होगा कि कोई इलाज ना कर सके। बीवी बीमार पड़ गई तो किस्मत है। लोग कहते हैं धोखा दिया, हमें बताया नहीं था पहले से। ठीक है, बता दिया जाता तो अच्छा होता, लेकिन अगर नहीं बताया तो वो तो महबूब आ गई अल्लाह की तेरे घर में। जिनको बीमारियां दी जाती वो महबूब होते, जिनको मुसीबत दी जाती है वो महबूब होते, जिन्हें तकलीफ दी जाती है महबूब होते। बुजुर्गों ने कहा अगर फिरौन को कभी सरदर्द होता तो कभी खुदा होने का दावा न करता। फिरौन पर कभी एक वक्त तो भूखे रहने की नौबत आती तो कभी खुदा होने का दावा न करता। उसको चढ़ाया था नेमतों ने, नेमतों पे वो सरकश हुआ। और अक्सर देख लीजिए जितने सरकश आप देखें, कभी यहां एक खास बात कहना चाहूं, हो सकता है शायद आप इसकी लज्जत महसूस करें। किसी फाका कश ने कभी खुदा होने का दावा नहीं किया, किसी बीमारी में मुब्तला रहने वाले ने कभी खुदा होने का दावा नहीं किया, किसी कमजोर और नातवा ने कभी खुदा होने का दावा नहीं किया। हां, अगर आपको झूठे खुदा मिलेंगे तो वो ऐश परस्तों में मिलेंगे, और अगर अल्लाह के औलिया मिलेंगे तो फाका कशों में मिलेंगे। कमजोर और नातवानों में ढूंढ लो अल्लाह के वली, और मालदार और अय्याशों में ढूंढ लो झूठे खुदाओं की एक कतार मिल जाएगी। इसीलिए तो कहा गया कि खड़े होकर पेट भरकर नफिल नमाज पढ़ने से अफजल है कि भूखे रहकर बैठकर पढ़े। इसलिए कि जब इंसान भूखा रहता है तो अल्लाह के अनवार उसके पेट में दाखिल होता है, खुदा का नूर पेट में उतरता है। एक तवील उन्मान है, बहरहाल अर्ज कर रहा था कि जल्दी जल्दी गुफ्तगू समेटी जाए। बहुत खूबसूरत सा उन्वान है, लेकिन आइंदा हफ्ते के लिए नहीं रखेंगे, इसी महफिल में इसको खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि तुम जब से बीमार पड़ी हो, जब से तुम शादी हुई तुम पे बीमारी नहीं है। उसने कहा बस यही बात है। कहा अगर तुम अल्लाह की बंदी, प्यारी बंदी होती तो जरूर तुम्हें कोई ना कोई तकलीफ आती, लेकिन कोई तकलीफ तुम्हें मैं नहीं देखता। इसका मतलब तुम मरदूद हो मरदूद, और मरदूद को अपने घर में कैसे रखो। उसने कहा अगर यही बात है तो जरा कमरे में आ जाए, मेरे खास कमरे। वो बुजुर्ग को खास कमरे में ले गई, और जब अपनी पीठ से कपड़ा हटाया तो नासूर था और उसमें कीड़े चल रहे थे। बुजुर्ग ने कहा ये क्या है? कहा यही बीमारी है, यही तकलीफ। हम मुझे बताया नहीं? कहा यार की शिकायत करते हुए शर्म आती थी। अल्लाह की शिकायत कैसे करती? बीमारी बताती तो हो सकता यार कहता कि मेरी शिकायत कर। बहुत नाजुक बारगाह है। लोग क्या समझते हैं? बारगाह उलूहियत बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। एक बार सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने कहा अल्लाह मैंने कभी शिर्क नहीं की। शिर्क कहते हैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक, अल्लाह के बराबर किसी को मर्तबा देने में।
बहुत नाजुक। और महबूब और मकबूल बंदों के लिए तो बहुत नाजुक। पुल सरात पर से गुजरना आसान है, राह मोहब्बत से गुजरना मुश्किल है। पुल सरात से, फिर जुमला को दिल पे लिख लें, पुल सरात से कम हिम्मत लोग भी गुजर जाएंगे, लेकिन राह इश्क से कम हिम्मत लोग नहीं गुजर सकते। वजह आप कहेंगे वो कैसे? पुल सरात से गुजरने के लिए किसी की दुआएं काम कर जाएगी, किसी का हाथ पकड़ के उतारना काम कर जाएगा। ठीक, किसी की दुआ होगी रब्बे सल्लिम, ठीक, किसी का हाथ होगा उतार दिया जाएगा। और वो किसी कौन होगा? उस्ताद ज़मन ने कहा है ना, इसीलिए मैं भी किसी कह रहा हूं। करे चारा साजी जियारत किसी की, भरे जख्म दिल के मलाहत किसी की, सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं, शफाअत किसी की है, रहमत किसी की। ये किसी किसी की बात तो कभी कभी महबूब के लिए इश्क में इशारे करने में भी बड़ी लुत्फ और लज्जत के मामलात होते हैं। और कोई हाथ पकड़ के उतार रहा है, कोई रब्बे सलीम कह के, ठीक, पुल सिरात से कम हिम्मत लोग भी गुजर जाएंगे, लेकिन राह इश्क से कम हिम्मत आदमी गुजार ही नहीं सकता। क्योंकि जो पुल सिरात से गुजार रहा है, जब वही खुद इम्तिहान लेने पर आ जाए तो कौन गुजर सकता है? फिर उसके लिए तो हुसैन जैसा कलेजा चाहिए, फिर उसके लिए तो मंसूर हल्लाज जैसा कलेजा चाहिए, फिर उसके लिए तो जुनैद बगदादी जैसा कलेजा चाहिए, फिर उसके लिए तो अब्दुल कादिर जिलानी जैसा कलेजा चाहिए। पुल सिरात पर जो सल्लिम सल्लिम की धाड़स बंधा रहा हो, अगर वही इम्तिहान लेने राह इश्क में खड़ा हो जाए तो फिर गुजरना किसे है? इसीलिए नमाजी बनना आसान है, साईं बनना आसान है, साजिद बनना आसान है, और मिस्कीन बनना आसान है, फक्र हासिल करना आसान है, जुहद हासिल करना आसान है, आलिम बनना, मुहद्दिस बनना, मुफस्सिर बनना आसान है, लेकिन आशिक बनना सबके बस की बात नहीं है। हर इंसान हर डिग्री पा लेता है, लेकिन इश्क की डिग्री सिवाय अहले हिम्मत के किसी का काम ही नहीं है। इसलिए कि हर डिग्री वाला बचना चाहता है, इश्क की डिग्री वाला जलना चाहता है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अल्लाह अकबर। और इश्क जलने की बात करता है, इश्क धूनी रमाने की बात करता है, इश्क गुमने की। देखो, दानाई कहती है मशहूर हो जा, इश्क कहता है गुम हो जा। दानाई कहती है बच जा, इश्क कहता है मिट जा। दानाई कहती है इज्जत पाले, इश्क कहता है जलील हो जा। और उसकी मिसाल देखें, एक हदाय के बख्शिश में सब मिले। इसलिए कि बिलाल हिंद और हसानुल हिंद के इश्क के नुकोश व निगार फैले हुए उस किताब के अंदर। देखो, लोग बाकी रहना चाहते हैं और इश्क मिटना चाहता है। कहते हैं मिटते मिटते नाम हो ही जाए, ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर में। खुद से ही गुम हो जाना चाहता है। ऐ दिल ये सुलगना क्या, सुलगना क्या, सुलगना क्या। सुलगने और जलने में दो चीज होती है। जब सिगड़ी सुलगाई जाती है तो कुछ आग जलती है, कुछ धुआं होता है, लेकिन जब फर 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 जलने लगती है तो धुआं खत्म हो जाता है। मेरे इमाम छोटी शुरुआत की आग की बात नहीं करते, बल्कि वो बड़ी जो शोला जव्वाल है उसकी बात करते थे। ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। दम घुटने लगा जालिम, क्या धूनी रमाई है। ये धुआं धुआं क्या हो रहा है, इससे मेरा दम घुट रहा है। अरे जल, फर फर जल, जैसे आग आसमान से बातें करती, वो आग चाहता हूं। और कौन सी आग फिर वो लगती है? कहते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और रूह फिदा का फजिद हर का,
यक शोला दिगर बरजन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया। ये जान भी प्यारे, जिला जाना नहीं जला जाना। ये जान भी प्यारे, जला। इश्क वो है, बहुत नाजुक मार्गा है इश्क की। और ये तो सुन्नियों की जिंदगी का उन्वान है जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं। हमें खुशी होती है जो इसलिए कि इश्क ही वालों का मजाक उड़ाया जाता है। मजनू ही का मजाक उड़ाया गया, फरहाद ही पर तान कसे गए, उवैस ही को पत्थर मारे गए, बिलाल ही को घसीटा गया। ये तो आशिकों के मुकद्दर है। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने कहा, अल्लाह मैंने कभी शिर्क नहीं की। बता रहा था कि वो कितनी नाजुक बारगाह है। छापते रहो बीमारियां बताते रहो, कभी तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। बीमार होकर भी कभी अच्छे होकर आ जाया करो लोगों के सामने। अब तो कुछ लोग इसको भी नहीं करते, बल्कि थोड़ा है बताते ज्यादा है। वो डॉक्टर फिर कम करके बताते, नहीं आपने ज्यादा बता दिया। कुछ लोग नौकरी पर जाने के लिए बहाना करते, अभी नहीं हो रहा है नौकरियों पे जाने के लिए। अच्छे लोग भी जो है वो पॉजिटिव की रिपोर्ट कोविड की मंगा लेते हैं, पॉजिटिव की मंगा। इतने पॉजिटिव फिक्र के मालिक हो गए कि बीमारी में भी अब ये पॉजिटिव चाहते हैं। घर बैठने के लिए हराम खाना है बस। लेकिन याद रखना, बीमार नहीं और बीमार बन गए तो अल्लाह ऐसी बीमारी देगा कि कोई इलाज ना कर सके। झूठ मूठ के कभी बीमार ना बनो। अच्छा बीमार रहकर कहो कि अच्छा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें फजीलत है। अच्छे हो के बीमार कहने में नुकसान। सैयदुत तैफा ने कहा, अल्लाह मैंने कभी शिर्क नहीं किया। निदाई जुनैद, निदाई जुनैद, दूध वाली रात भूल गया। जुनैद दूध वाली रात भूल गया। फौरन तौबा की, मौला तौबा करता हूं, लेकिन वो दूध वाली रात का क्या मामला था? कहा एक दिन तुम्हारे पेट में दर्द था, रात हुई तो तुमने दूध पिया, और दूध पिया तो सुबह किसी ने पूछा जुनैद कैसे हो? तो कहा रात पेट में दर्द था, दूध पिया तो अच्छा हो गया। तो अच्छा मैंने किया था कि दूध ने किया था? और कहते हो कि तुमने शिर्क नहीं किया। हालांकि ये इंदल फुक़हा इंदल मुतकल्लिमीन ये शिर्क नहीं है, लेकिन मैदान इश्क किसी अलग चीज का नाम। इश्क का मैदान कोई और तकाजा करता है। तो कहा कहते हो शिर्क नहीं किया, वो दूध वाली रात भूल गए। जुनैद ने फौरन का तेरी बारगाह में तौबा कर, इन्नी तुम तो इलैक में तेरी बारगाह में तौबा कर। इसलिए वो बारगाह बहुत नाजुक है। तो अर्ज कर रहा था कि जिन लोगों ने मुसीबतों में शिकवे किए होंगे, मुसीबतें वाहवेला किया होगा, गुस्सा किया होगा, शिकायतें की होगी, मुसीबत में बस इतना है, तकलीफ आ जाए तो चुपके चुपके बेसाख्ता अगर आंसू निकल जाए बस काफी है। चिल्लाना नहीं, वावेला नहीं करना, आए नहीं करना, बैन नहीं करना, नोहा नहीं करना, कपड़े नहीं फाड़ना, बाल नहीं नोचना। कोई मुसीबत हो, बीमारी हो, ये हो वो हो। मेरे लूम के सेठ लोग तो मेरे गुंबदो मीनार के शहर में रहते हैं, जिससे भी मुलाकात हुई 95% लोग हमेशा परेशान ही रहते हैं। अल्लाह के बंदो कभी तो शुक्र कर लिया करो। जल्दी से मैं उनकी जबान से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं सुनता। अभी मार्केट ऐसा है, फिर बालोतरा बंद हो गया है, वो पाली में ये हो रहा है, बारिश ऐसी हो गई है, वो मार्केट बंद हो गई है, मारवाड़ी पैसा लेके भाग गया। अरे अल्लाह के बंदो क्यों किसी को सुनाते? जितना इसको सुना रहे उतना मुसल्ले पे बैठ के उसको सुना। मसला जहां हल होना है सुनाना भी वहीं चाहिए। बाकी रहे ये वो तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कह के आगे बढ़ो। अच्छा एक बात मैं और भी देख रहा हूं कि जब किसी से पूछा जाता है तो लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। बल्कि हमारे सूफिया ने फरमाया बेहतर यह है जब खुशी में रहो तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा करो। जब खुश रहो तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और जब कोई तकलीफ में रहो तो फिर कहा करो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल।
अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल का मतलब कोई माज़अल्लाह कोई नाजायज़ और हराम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल के ना, कोई मना भी नहीं है, लेकिन बुजुर्गों की बात हमारे बुजुर्गों ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब है कि हर खूबी अल्लाह के लिए जो तमाम आलमीन का रब थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल का मतलब हर हाल में अल्लाह का शुक्र, हर हाल में कह सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा हर मर्तबा। बल्कि अल्लाह कहता है देखो मैंने मुसीबत दिया फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ही कहते। और लोगों ने करना क्या है, ये जुमला याद रखना, मुसीबत या तो बीमारी या तो तबीब को बताओ या तो हबीब को। तो आवेला करने वाले, मुसीबतों में हंगामा करने वाले, चीखने चिल्लाने वाले फरिश्ते कहेंगे तुम सब भागो यहां से, चलो जाओ, तुमने फहश कलामियां की, सब्र नहीं किया, गुस्सा किया, ये किया वो किया, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, जाओ तुम लोग। मुसीबत भी आई थी और कोई इनाम भी उन्होंने नहीं मिला। फिर वो लोग जिन्होंने खालिस सब्र किया था, खालिस सब्र, ऐसा सब्र किसी को कुछ नहीं कहा, आंसू भी आए तो खामोश खामोश आए, निकल गए चले गए। फिर अल्लाह फरमाएगा इन सब को लाओ और लेकर के चलो। अल्लाह फरमाएगा शजरे बलवा के पास, ये जन्नत में एक दरख्त है जिसकी जड़ें सोने की है और उसके पत्ते चांदी के हैं, और इतना वसी है वो दरख्त कि 100 साल तक के घोड़ा जितनी लंबाई में दौड़ाया जाएगा, इतना वसी है। अल्लाह ताला फरमाएगा इनको कहो यहां बैठे, उस दरख्त के नीचे जन्नत में बिठाएगा अल्लाह ताला, वो सब जन्नत में उस दरख्त के नीचे बैठेंगे। फिर अल्लाह तबारक व ताला अपने हुस्न से नकाब हटाएगा जैसा कि उसकी शान है, और अल्लाह फरमाएगा अब मेरा दीदार करो। और मेरा दीदार करो इसलिए कि दोस्त तो दोस्त ही से गुफ्तगू करता है, यार यार ही से बातें करता है, अब मुझसे बातें करो और मैं तुमसे बातें करूंगा। फिर अल्लाह तबारक व ताला अब उनसे गुफ्तगू फरमाएगा, कलाम फरमाएगा जैसा कि उसकी शान है। अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे साबिर बंदे और बंदियों, जब मैंने तुम पर आजमाइश डाला था तो तुम मेरे नजदीक जलील न थे, तुम मेरे नजदीक रुस्वा न थे, बल्कि मैंने तुम पर मुसीबत इसलिए डाली थी, तुम तो इज्जत वाले थे, लेकिन मैं तुम पर मुसीबत और आजमाइश इसलिए डालता था ताकि मैं तुम पर मुसीबत और आजमाइश डाल करके तुम्हारे गुनाहों को खत्म कर दूं, और उस मुसीबत की बरकत से तुम्हारे गुनाहों को मिटा दूं, तुम्हारे गुनाहों को खत्म कर दूं। लेकिन ऐ मेरे बंदो, तुमने वो सारी मुश्किलें, सारी मुसीबतें मेरी मोहब्बत में झेली, आज मैं तुमको बेहिसाब अजर अता करूंगा, बेहिसाब सवाब अता करूंगा। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा ऐ नाबीना लोगो, ऐ कोड़ वाले, ऐ जुजाम वाले आओ। और अल्लाह तबारक व ताला उनसे फरमाएगा अल्लाह अकबर कि जिसको एक बीमारी थी उसको एक झंडा दो, जिसको 2 मुसीबत थी उसको 2 झंडे दो, जिसको 3 मुसीबत थी उसको 3 झंडे दो। तो जिसकी मुसीबत जितनी होगी उसको उतने झंडे दिए जाएंगे। ऐसे झंडे जो उमरा और हुक्मा के साथ साथ चलते हैं इज्जत के लिए। और फिर उनको अल्लाह अकबर जन्नत से निकालकर मैदान महशर की जब वो सैर कराई जाएगी, तो जब मैदान महशर की सैर उनको कराई जाएगी तो महशर वाले देख के कहेंगे ये इतनी इज्जत, इतने वकार, इतनी शान और शौकत के साथ जो आ रहे हैं, ये कौन से नबी हैं, ये कौन से शहीद हैं। तो उस वक्त कहा जाएगा ना ये नबी हैं, ना ये शहीद हैं, ना ये शहादत का मकाम पाते हैं, ना ये अंबिया के गिरोह से हैं, ये वो आम लोग हैं जिन पर अल्लाह ने दुनिया में मुसीबतें डाली थी, आजमाइश डाले थे, और अल्लाह के लिए इन्होंने सब्र किया था। अल्लाह ने इनको आज ये मकाम अता फरमाया, और आज अल्लाह तबारक व ताला ने उनको ये अजमतें अता की। उस वक्त लोग तमन्ना करेंगे काश हम पर भी कोई मुसीबत आती, और हत्ता कि ऐसी मुसीबत आती कि अल्लाह अकबर हमें कैंचियों से काट दिया जाता। और फिर उसके बाद फिर ये होगा, अल्लाह फरमाएगा ले जाओ इनको जन्नत के दरवाजे पे ले जाओ। वो जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे, मालिके खाजिने जन्नत हजरत रिजवान कहेंगे कौन हो तुम लोग? तो दूसरे फरिश्ते कहेंगे ये वो लोग हैं
जिन पे अल्लाह ने मुसीबत और आजमाइश और तकलीफें डाली थी, अब इनको जन्नत में दाखिल किया जाए। तो वो कहेंगे कि अभी तो पूरे लोग कब्र से उठे भी नहीं। ये दूसरी रिवायत पढ़ रहा हूं, अभी पूरे लोग कब्र से उठे नहीं, अभी मीजान नहीं रखा गया, आमाल नहीं तोले गए, अभी सब लोग कब्रों से बाहर नहीं आए, अभी मैदान महशर गोया के पूरी तरह से सजा नहीं, और तुम ये कहते हो कि इन्हें जन्नत में दाखिल करो। तो कहेंगे ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला ने ऐलान किया है कि जिन पे अल्लाह ने आजमाइश, मुसीबत और तकलीफ दुनिया में डाली थी और उन्होंने सब्र किया था, अल्लाह ताला उनका नामे अमाल खोलेगा ही नहीं, उनका नामे अमाल मीजान पे रखा ही नहीं जाएगा, उनसे कुछ हिसाब ही नहीं होगा, उनसे कुछ पूछा ही नहीं जाएगा, उनसे कुछ नहीं कहा जाएगा, और वो सीधा जन्नत में दाखिल होंगे। इनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएं ताकि ये सुकून और चैन के साथ अपने अपने महल्लात के अंदर, जन्नती घरों के अंदर बैठें। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो लोग 500 साल पहले सब जन्नत में चले जाएंगे, हत्ता के लोगों का इधर हिसाब व किताब हो रहा होगा, और वो जन्नत में बैठे बैठे वो सब मुशाहिदा कर रहे होंगे हिसाब व किताब का। तो उस वक्त सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, कौन सी चीज मीजान पर सबसे ज्यादा भारी होगी? या रसूल अल्लाह, कौन सी चीज मीजान पर सबसे ज्यादा भारी होगी? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मीजान पे भारी होगी तो वो आजमाइशों पे सब्र करना भारी होगी, और जो दुनिया में जितना सब्र करेगा अल्लाह उसके लिए पुलसरात को उतना चौड़ा फरमा देगा। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर सब्र को, मुसीबतों और अल्लाह से दुआ करो कि मुसीबत ना आए, और मुसीबत आए तो सब्र, बीमारी आए, पैसे की किल्लत हो, अल्लाह ना करे औलाद ना हो, औलाद हो तो नाफरमान हो, अगर सब्र करो, किसी से शिकायत ना करो। आखिरी में अर्ज करना चाहता हूं, अगर कोई मुसीबत आती है तो मुसीबत अल्लाह के करीब करने के लिए, अगर हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, तो मुसीबत अल्लाह से करीब करने के लिए। जैसे लोहे के अंदर, लोहे को जब भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है तो भट्टी से निकलने के बाद लोहा कैसे चमकने लगता है, ऐसे मोमिन आजमाइश और मुसीबत की भट्टी में डाला जाता है, चमकने लगता है। अल्लाह का जो जितना करीबी होगा वो उतना आजमाइश में गिरफ्तार होता रहेगा। जब आजमाइश में आ जाओ तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमें सब्र दे। अगर एक एक बुजुर्ग की आजमाइश बताऊं तो हैरत होगी, लेकिन एक बात अर्ज करता हूं आखिरी रिवायत पढ़ने से पहले। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा है मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब यहूदियों ने आपको शहीद करना चाहा, कत्ल करना चाहा, दौड़ाते रहे, आपने छुपने की कोशिश की, और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब दरख्त में जाकर के पनाह ली तो ज़करिया अलैहिस्सलाम को उस दरख्त के अंदर जब पता चला यहूद को कि इसमें छुपे हुए हैं, तो उन्होंने ऊपर से आरा चला दिया। जब आरा चलाया तो सर पे, जब आरा सर पे, सोचिए जरा, सर के बाल कोई खींच ले तो क्या कैफियत होती है। आरा जब चलने लगा तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने आह की, इरशाद हुआ, ज़करिया अगर तुमने दोबारा आह की आवाज निकाली तो अपने महबूबों की फहरिस्त से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाए। यह आखिरी का जुमला अगरचे इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह नहीं लिखा है, लेकिन ये दूसरे सूफिया किराम का बयान करता है, जो इस वाक़े से मैंने जोड़कर आपके सामने पेश। आप गौर फरमाएं, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी में जो मुब्तला हुए हैं, आपको पता है, सब साथ छोड़ गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने बीमार, कभी शिकायत नहीं। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम को दर्दनाक अंदाज में शहीद किया गया। खुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ की वादियों में जो कुछ किया गया, ये सब चीज़ें हमारे लिए दर्स इबरत है, उसवे हसना है। जब मुसीबत आए सब्र करो, बहुत मजबूत सब्र, क्योंकि सब्र में हिकमत ये है, मुसीबत आती है तो उसमें हिकमत ये है
कि कोई ना कोई बड़ी तकलीफ से, बड़ी मुसीबत से हमें बचाया जाता। छोटी तकलीफ, छोटी मुसीबत देकर हमें बड़ी मुश्किलात से और बड़ी मुसीबतों से बचाया जाता। एक मर्तबा हजरत लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे, जब भी कोई अल्लाह की तरफ से मुसीबत आए तो समझना कि इसमें अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत है और इसमें अपना ही फायदा है। तो जब ये बात सुनी हजरत लुकमान हकीम के बेटे ने, तो कहने लगे, अब्बा मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि आखिर मुसीबत में क्या हिकमत हो सकती। का बेटा उस पर सब्र करना, कभी वावेला नहीं करना, कभी हंगामा आरा ही नहीं करना। बस लगा कि अब्बा मुझे अभी वो यकीन की मंजिल हासिल नहीं हुई है जो यकीन की मंजिल अल्लाह ताला ने आपको अता की। तो हज़रत लुकमान हकीम ने फरमाया, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो हमारे दौर में एक नबी रहते हैं, तो हम उस नबी के पास चलते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। जब तू उनकी सोहबत में बैठेगा तो तुझे भी वो यकीन नसीब हो जाएगा जो यकीन अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया। बेटे से कहा, बेटे ने तैयारी की। तो तैयारी की तो हज़रत लुकमान हकीम जो है अपने बेटे को साथ लेकर उस नबी की तरफ रवाना हो गए। जब उस नबी की तरफ रवाना हुए, बेटे को ये कि भाई उनकी सोहबत में बैठेगा, बातें सुनेगा तो यकीन पैदा होगा। एक खच्चर साथ लिया बेटे के लिए, खच्चर अपने लिए साथ लिया, खाना साथ लिया, पानी साथ लिया, लेकर के चले। चूंकि वो नबी उस दौर के दूर रहते थे तो ये लोग जब रास्ता चले तो पानी भी खत्म हो गया, खाना भी खत्म हो गया। अब खाना पानी खत्म होने के बाद फिर भूख बढ़ी, फिर प्यास बढ़ी, दोपहर की चिलचिलाती धूप। आजकल तो हमें उसका एहसास ही नहीं है, इसलिए कि लोग बसों में सफ़र करते हैं, कारों में करते हैं, ट्रेनों में करते हैं। खुले आसमान के नीचे धूप में अब सफ़र नहीं होता। वो खुले आसमान के नीचे सफ़र की लज्जत हमें नहीं पता है। बड़ी बड़ी शदीद धूप, गर्मियों का मौसम, तो पानी की शिद्दत, प्यास की शिद्दत की वजह जब पानी नहीं मिला तो खच्चर जो थे वो कांपने लग गए और बैठ गए। और इन दोनों का हाल भी ये हुआ कि ये खच्चरों से उतरने पे मजबूर हो गए, लेकिन शौक नबी की जियारत का इतना था कि बेटे का हाथ पकड़ करके लुकमान हकीम पैदल ही चलने लगे। पैदल चलते चलते एक बस्ती नजर आई और बस्ती का एक साहिबान नजर आया। जब वो साहिबान बस्ती का देखा और बस्ती पे नजर पड़ी, बेटे ने कहा, अब्बा देखो वो बस्ती है, वहां पानी मिल जाएगा। लुकमान हकीम ने कहा, मैं भी बस्ती देख रहा हूं। दोनों को उम्मीद की किरण नजर आई। नबी से मिलना तो दूर रहा, सफर बीच में अटक गए। जब बस्ती दिखी, उम्मीद की किरण जागी। बाप ने बेटे का हाथ पकड़ा, जैसे ही बस्ती पे नजर थी आगे चल रहे थे। एक जानवर की हड्डी जंगल के अंदर पड़ी हुई थी, उस हड्डी पर जोरदार पैर बच्चे का पड़ा तो वो हड्डी पैर में ऐसी चुभी कि अंदर से घुसकर ऊपर को बाहर निकल गई। बेटे ने चीख मारी, चीख मार के बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। हजरत लुकमान हकीम प्यासे बेटे की ये कैफियत देखकर परेशान हुए और परेशानी के आलम में सोचते थे कैसे निकालूं कैसे निकालूं। तो लुकमान हकीम ने अपने दांत से उस हड्डी को खींच के निकाला, खून की फुहार निकल पड़ी। अपने अमामे का कपड़ा फाड़ा, उससे पट्टी बांधी। पट्टी बांधने के बाद बहुत खून बह गया तो बेटे को गोद में लेकर बैठे थे और बेटे की प्यास याद करके आंख में आंसू आ गए। गरम गरम आंसू बेटे के चेहरे पे पड़े। उसने आंखें खोल दी, बाप को रोते हुए देखा तो पूछा, अब्बा
आप तो कह रहे थे कि मुसीबत में, आजमाइश में सब्र करना चाहिए, आप क्यों रोने लगे? कहा बेटा ये चुपके चुपके के आंसू, खामोश आंसू, ये शिकायत नहीं होते, बल्कि ये जो बाप के दिल में जो बेटे की मोहब्बत है, क्योंकि अल्लाह ने फितरी तौर पे बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत पैदा की है, तो बेटे की मोहब्बत मुझे रुला रही है, मैं शिकायतन नहीं रो रहा हूं। बस फिर बेटे ने सवाल किया, अब्बा आप तो कह रहे थे कि हर मुश्किल में, हर मुसीबत में तुम्हारे लिए भलाई है, कोई भी मुसीबत आएगी तुम्हारे लिए भलाई है। अब्बा ये क्या हुआ? नबी से मिलने चले थे, खच्चर भी बीमार पड़ गए, पैदल जा रहे थे, हड्डी चुभ गई, जख्मी कर दिया। आप कहते थे मुसीबत में भलाई है, इतनी मुसीबतें चली आई, कोई भलाई नजर नहीं आती। बाप बेटे में ये बात हो रही थी। एक चितकबरे घोड़े पे बैठकर एक नूरानी शक्ल वाला आया, और आने के बाद उसने बताया कि अच्छा हुआ तुम उस बस्ती में नहीं आए। जब उसने कहा उस बस्ती में नहीं आए, तो लुकमान हकीम ने और उनके बेटे ने देखा अब तो वहां कोई बस्ती नहीं थी। करे वहां तो बस्ती थी। कहा हाँ, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था कि उस बस्ती को पलट दो। उस बस्ती में गुनाह ज्यादा थे, बस्ती के लोगों को जमीन में धंसा कर बस्ती को पलटने का हुक्म दिया गया था, और मैं फरिश्तों को लेकर के उतरा था कि धंसा के बस्ती को पलट दूं। लेकिन जिस वक्त तुम मुझे आते हुए नजर आए, तो मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह ये तो लुकमान और उसका बेटा, ये तो नेक लोग हैं, ये बस्ती में पानी के लिए आ रहे हैं, मौला इनको रोक दे। तो अल्लाह ने उस धंसाने से बचाने के लिए तुम्हारे बेटे के पैर में जानवर की हड्डी चुबो दी, ताकि हड्डी चुबो दी गई तो तुम यहीं के यहीं रुक गए, और जब यहां रुक गए तो तुम धंसने से बच गए। अगर उस बस्ती में तुम आते तो तुम्हें भी उनके साथ जमीन में धंसा दिया जाता। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हड्डी चुबवा कर तुम दोनों की जान को बचा लिया। तब बाप ने बेटे की तरफ देखा, बेटा देखा, मैं न कहता था कि हर मुसीबत और आजमाइश में अपनी भलाई है, हमें चाहे बाद में पता चले, हमें चाहे ना पता चले, लेकिन हर मुसीबत में अपनी भलाई है। कोई मुसीबत आ जाए, एक्सीडेंट अल्लाह ना करे हो जाए, और पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, खोपड़ी को नुकसान हो जाए, जिस्म को नुकसान हो जाए, माल को नुकसान हो जाए, अल्लाह की शिकायत नहीं करना, अल्लाह तेरा शुक्र है। आप कहेंगे मर जाए, तो मैं कहूंगा तो भी कहना अल्लाह तेरा शुक्र है। हो सकता है अल्लाह ना करे आगे चलकर काफिर हो जाता, आगे चलकर के मुशरिक हो जाता, आगे चल के गुमराह हो जाता। अरे ईमान पर गया, इससे बड़ी बात क्या है। इसलिए मौत भी ईमान पर आए तो ये शिकवे का मकाम नहीं है, ये जो है वो शिकायत का मकाम नहीं है। तो उसके बाद फिर वो जिब्रील अमीन ने अपना हाथ उसके पैर पे मस किया, उसका पैर फौरन अच्छा हो गया। जो खच्चर और बर्तन खाली पड़े थे वहां हाथ फेरा, खच्चर भी उठकर खड़े हो गए, पानी और खाना सब आ गया। और कई दिन तक सफर करके नबी से मिलने चले थे, इसलिए कि बेटे का यकीन पुख्ता हो, लेकिन बेटे का यकीन अब इस वाक़े से पुख्ता हो चुका था। जिब्रील अमीन ने दोनों को उठाया और उठा करके उनकी बस्ती में रख दिया। कई दिनों का फासला पलक के झपकते वो भी तय हो गया। इसलिए कोई मुसीबत, ये कोविड भी, कोरोना भी, चाहे बीमारी हो चाहे जो हो, इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत। लॉकडाउन भी, इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत है। और भी कोई मुश्किल हो, उसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई। इतना दिल पे लिख ले, दिल की तख्ती पर, मेरा अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। जब मेरी माँ मेरा बुरा नहीं चाहती तो मेरा अल्लाह मेरा कैसे बुरा चाह सकता है। जिसने माँ के सीने में दिल रखा है, जब वो मेरा माँ का दिल बनाया किसने? अल्लाह ने। तो जब वो बनाया हुआ दिल बुरा नहीं चाहता मेरा, तो बनाने वाला मेरा कैसे बुरा चाह सकता है। इसलिए कोई ना कोई हिकमत होगी। बीमारी में, तकलीफ में हमें नहीं पता, इसलिए अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र कैसे अदा करना चाहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम आइंदा हफ्ते इस पर गुफ्तगू करेंगे। कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान
अगर कोई गलती लफ्ज़िश खामी हो गई तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। मरकज़ पर जामे आले रसूल जारी है माशाअल्लाह, तकरीबन 250 बच्चे पढ़ते हैं। आप भी अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाने के साथ साथ हाफिज, कारी, आलिम बनाना चाहते हैं तो एक वक्त का मदरसा आप अपने बच्चों को यहाँ ज़रूर भेजें, ताकि आपके बच्चे स्कूल पढ़ते पढ़ते आलिम, हाफिज, कारी भी बन सकें। और साथ ही साथ जामिया कादरिया नजमुल उलूम, कल वहाँ इंशाअल्लाह पढ़ाई वहाँ भी कल से शुरू हो जाएगी। तो आप अपने बच्चों को अगर मदरसे में जहाँ क़याम व ताम के साथ सारी सहूलियात है, अगर उसमें आप अपने बच्चों को दाखिल कराना चाहते हैं तो उसका दाखिला भी शुरू हो चुका है। हमारी कोशिश ये होती है कि शहर के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आलिम दीन, हाफिज़ कुरान, मुफ्ती और बने, ताकि हमारे शहर के अंदर दीन और सुन्नियत का काम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत से मजबूत तर हो सके। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को जो है ज़रूर भी ज़रूर उसमें दाखिला दिलवाएं। और एक खुशखबरी आपके लिए है, चूँकि लॉकडाउन का मामला चल रहा है तो बहुत ज़्यादा भीड़ बाहर इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता। तो अल्हम्दुलिल्लाह परसों के दिन, जब परसों के दिन यानी जुमेरात को, बुध को परसों के दिन बुध को गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद सैयदी ख्वाजा उस्मानी हरवनी रदी अल्लाह ताला के उर्स के मौके पर हुजूर गरीब नवाज के नाम से गरीब नवाज हॉस्पिटल की बुनियाद रख दी गई है सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से। अल्हम्दुलिल्लाह सामने की जो ज़मीन है, जो कारखाना था, वहाँ पर गरीब नवाज हॉस्पिटल की बुनियाद रख दी गई है। अब आप सब दुआ करें, कल से इंशाअल्लाह उम्मीद है कल परसों से उसका काम शुरू हो जाएगा, तो ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए इंशाअल्लाह। यहाँ तमाम जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएगी और हर अमीर, गरीब, मुस्लिम, गैर मुस्लिम सबका इलाज यहाँ से किया जाएगा। आप लोग की दुआओं की शदीद ज़रूरत है और आप हज़रात अपनी नमाज़ों में ख़ास दुआ करें कि सुन्नी दावत इस्लामी के जितने मंसूबे हैं, अल्लाह ताला तमाम मंसूबों को जल्द से जल्द खैर के साथ पाए तकमील तक पहुँचाए। रिसालत के परवानों, हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज़ इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।